हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस एग्जाम में 100% में सिर्फ 0.1% कैंडिडेट ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं और आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए ताकि डॉक्टर बन सके नीट का एग्जाम देते हैं, पर क्या आप जानते हैं इस एग्जाम में कितने % स्टूडेंट्स क्लियर कर पाते हैं? सिर्फ 0.95 स्टूडेंट्स। उसी तरह इंजीनियर बनने के लिए जी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब वो किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। क्या आप जानते हैं उसकी सक्सेस रेट कितनी है? 0.1%। लेकिन ऐसा क्यों? हमारे ही देश के बच्चे हमारे ही देश के एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पाते? जरा आप इसे देखें और बताएं। आज 80% इंजीनियर्स बेरोजगार चल रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो साइंस पढ़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। हमारी दुनिया को देखो, ये सब इंजीनियर्स ने ही बनाई है और उनका ये हाल चल रहा है। हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके बाहर आते हैं और सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अपनी डिग्री लेकर सड़कों पर इधर उधर भटकते हैं। त्रिपुरा के एक न्यूज़पेपर के मुताबिक 844 डॉक्टर्स की वैकेंसीज है, मतलब जरूरत है, लेकिन वहीं 400 से ज्यादा डॉक्टर अनएम्प्लॉयड हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्यों 6% इंडियन जीडीपी के महंगे खर्चे के बाद भी हमारे देश में आज 400 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता? और मान लो कि एक बार के लिए पढ़ लिख गए भी, लेकिन फिर 37% जनता बेरोजगार है और बिना मतलब के घरों में बैठी है। आखिर क्यों? हमारे इंडियन पॉलिसी में क्या कमियां हैं? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा माहौल है? आज हम ऐसे ही कुछ एजुकेशन सिस्टम की कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे देश में अच्छे स्कूल में पढ़ाना माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। स्कूल वाले ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसा कैसे निकलवाया जाए, और माँ बाप ये सोच के पैसा खर्च करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो उनकी लाइफ अच्छे से बीतेगी, और वहीं घिसी पिटी एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन दी जाती है। स्कूल फी भरते भरते आम इंसान की जेब में पैसा ही नहीं बचता। इंडिया के प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट आईआईएम को ही देख लो। एक बहुत ही एवरेज मिड लेवल आईआईएम में आपको 2 लाख रुपए लग जाते हैं, आपको हर सेमेस्टर में जस्ट पढ़ाई करने के लिए। मतलब पूरे कोर्स 8 सेमेस्टर की बात की जाए तो 8 लाख रुपए होते हैं। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट्स को आखिर मिलता क्या है? वही 15 से 20 हजार वाली जॉब। उस पैसे से ना तो मिडिल क्लास वाला घर चला पाता है, ना ही उस एजुकेशन के लिए खर्च किए गए पैसे जिसकी भरपाई माँ बाप करते हैं उसको पूरा कर पाता है। ये सिर्फ मैं एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इंडिया में हायर एजुकेशन के नाम पर इसी तरह हर इंस्टीट्यूट पब्लिक को लूटता है। इन इंस्टीट्यूट में आपको सब्जेक्ट के मुताबिक हर जानकारी दे दी तो जाती है, लेकिन कोई आपको फाइनेंस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड नॉलेज तो देता ही नहीं जिसके लिए आप पढ़ने जाते हो। मान लो उस एजुकेशन से जॉब तो लग गई, पर क्या उस जॉब से मिलता हुआ इनकम आपके लिए काफी रहेगा? और ये भी आपको पता होगा कि स्कूल एंड कॉलेज में सिर्फ अच्छे नंबर से काम नहीं चलता। लोग पैसे लेके सीट्स वगैरह देना इन सब में भी इन्वॉल्व है। सरकारी स्कूल में तो मैं ही पढ़ा हूँ, लेकिन इतनी बुरी हालत तो तब भी नहीं थी। तब की बात और थी सर। आजकल तो सारे पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स की रट लगा रखी है। यानी कि करप्शन। हमारे यहाँ तो क्योंकि स्कूल एंड कॉलेज का पूरा ध्यान मनी मेकिंग पे रहता है। जरूरी नहीं कि सारे स्कूल एंड कॉलेज ऐसे ही हो, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। हमारे सरकारी स्कूलों की हालत और उन सब स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को आप जानते ही होंगे कैसे हैं। साल 1986 से दावा किया जा रहा है कि टोटल जीडीपी का 6% सरकार एजुकेशन सिस्टम में खर्च करती है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 3.6% एजुकेशन सिस्टम में खर्च होता है। लेकिन बाकी का पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है और क्यों जाता है, किसी को पता नहीं। और अगर बाकी का 2.99% बहुत ही इफेक्टिवली मेक श्योर करके ही एजुकेशन सिस्टम में ही डाला जाए, और अगर गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी, तो बच्चों को अच्छे क्लासरूम्स मिलेंगे, ब्लैक बोर्ड्स मिलेंगे, कंप्यूटर मिलेंगे, अच्छी सुविधा मिलेगी, तो एजुकेशन एडवांस और इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
इतने सारे एग्जाम गवर्नमेंट करती है ताकि सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर आ जाए, लेकिन होता क्या है, ऐसे टीचर्स आ जाते हैं जो बच्चों का फ्यूचर कभी नहीं बना सकते। और भारत का इक्वल एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता है ये सब हम जानते हैं। आरक्षण ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म ही करता जा रहा है। जिस उद्देश्य से इसे लाया गया था क्या वो पूरा हो रहा है? जिनके लिए लाया गया था क्या उनको फायदा हो रहा है? रिजर्वेशन आज के समय में सिर्फ पॉलिटिक्स रह गया है। आपको नहीं लगता उसके नाम पे कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है? उसके नाम पे कितनी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिशियन के थ्रू भी और साथ में टीचर के थ्रू भी। इसकी वजह से समाज का कितना नुकसान हो रहा है। जिसको फायदा मिलना चाहिए उनको मिलता ही नहीं। क्या आपको याद है आपकी मम्मी बोलती थी, क्रिकेट बहुत खेलते हो और आवारागिरी करते हो, क्या तुम सचिन तेंदुलकर बन जाओगे? यहाँ आपके स्किल के बारे में बात ही नहीं की जाती है। आप किसी चीज में अच्छे हो सकते हो, लेकिन आपको पहले पढ़ाई ही करनी पड़ती है। रटवा रटवा के सिलेबस का बोझ आपके बच्चे के स्किल को नीचे दबा देता है, फिर कहीं खो जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपके लिए सुविधा नहीं मिलती है, जिसका नतीजा आप सभी को दिख रहा है। ओलंपिक्स में मेडल लाना कितना मुश्किल हो गया है इंडियन प्लेयर्स के लिए। हर जगह पॉलिटिक्स घुसी है। सिंगिंग, डांसिंग की कोई जगह ही नहीं रह गई है। डॉक्टर, इंजीनियर बनने के चक्कर में हमारे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जितनी इम्पोर्टेंस किताबों को दी जाती है उतनी इम्पोर्टेंस हॉबी को नहीं दी जाती है। बेरोजगारी, इतना सब पढ़ लेने के बाद हमारे इतने सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, जबकि जॉब तो अवेलेबल है। कॉलेज में एडमिशन लेते हुए सारे कॉलेज बोलते हैं कि 80 से 90% बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है, तो आखिर इतने लोग बेरोजगार कैसे? इतना पैसा देकर पढ़ाने के बाद भी लोग बेरोजगार क्यों हैं? आप लोग सोचें और कमेंट बॉक्स में बताएं इसकी क्या वजह हो सकती है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या सुधार करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।